हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वन बाय वन विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स एंड विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्केलर। ठीक है, so what is a scalar quantity? So scalar are the physical quantities which has only magnitude. ठीक है, it is a physical quantity which has only magnitude. ठीक, it has only magnitude but it has no direction. इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, no direction. ठीक है, then what are the examples? Like mass, time, length, ठीक है, then speed, energy, etc. ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ठीक, देखो, what are vector quantities? A vector is a physical quantity which has both what magnitude as well as direction. It has both magnitude as well as direction. ठीक है, next point, the examples of vector quantities, that is displacement, then velocity, acceleration, then we have force. ठीक है, इसी तरह टॉर्क भी है, ठीक है, एटसेट्रा। अंडरस्टूड। और एक चीज है, थर्ड पॉइंट, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? वी कैन ऐड टू स्केलर क्वांटिटीज लाइक ऑर्डिनरी एल्जिब्रा। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी एल्जिब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह होता है, द सेम रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट ओबेज, हम लिख सकते हैं इट ओबेज ऑर्डिनरी एल्जेब्रा, ऑर्डिनरी एल्जेब्रा। ठीक है, बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इट डज नॉट ओबे ऑर्डिनरी एल्जेब्रा। ओके, इसके लिए एक सेपरेट लॉ है या फिर रूल है जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो डायरेक्शन, whereas in case of vector quantity it is a physical quantity which has both magnitude as well as direction. Examples are like mass, time, length, so and so. In case of vector quantities, examples are displacement, then velocity, acceleration, torque, force, ठीक है, momentum. These are the examples of vector quantities. And scalar quantities obeys the ordinary algebraic जो rule है, ठीक है, that is addition, subtraction, division, multiplication. ठीक है, but in case of vector quantities it follows the parallelogram law of addition. We'll see that. Okay, in the coming topics we'll see what is the parallelogram law of addition and triangle law of addition. Understood? This is all about your definition of scalar quantities and vector quantities and the main difference between them. ठीक है, अभी हम आगे चलिए बात करेंगे how does a vector looks like. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं how to represent a vector. How to represent a वेक्टर। देखो, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाया जाए, ठीक है, इफ आई ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एंड पुट एन एरो, ठीक, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एरो, इसे हम टोटल क्या बोलते हैं? ये एरो ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है, एंड जो एंड पॉइंट या फिर जो एरो यहाँ पे है, ठीक है, जो एरो सिंबल जहाँ पे है, ठीक, इसे हम बोलते हैं हेड। ठीक,
and the length of this line is the magnitude, length of this line is the magnitude, ठीक है, and the arrow is the direction of what? Arrow gives the direction of the vector. Understood? वेक्टर किस डायरेक्शन में है, हम इसका एरो का साइन देख के पता चलता है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है. इसी तरह सपोज एन अल्फाबेट ए इज देयर, ओके, इफ आई पुट एन एरो सिंबल ऑन द टॉप ऑफ दिस अल्फाबेट, तो ये पूरा का पूरा सिंबल जो है ये कहलाएगा वेक्टर ए. अंडरस्टूड? इसी तरह स्मॉल लेटर ए पे भी अगर मैं एक एरो लगा दूं ऊपर की तरफ, then this whole symbol is called as vector A, ठीक है. Understood? This is the symbol of the vector and this is the way how to represent a vector. Okay, it has a magnitude as well as the arrow sign shows the direction. Is that clear? ठीक है. Okay, fine. So next we will talk about, ये लिख लो इससे पहले, ठीक है, मिटा देता हूँ इसे मैं. Next we will see about the angle between the two vectors, ठीक है. मिटा दें इसे. Okay, fine. Next we'll talk about angle between two vectors. Angle between two vectors. ठीक है. देखो अब हमें पता है हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, दैट इज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वहां पे एक एरो लगा दो, ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ठीक है. इट हैज अ टेल, इट हैज अ हेड, ठीक है. सपोज इफ आई हैव अनदर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, देखो मान लेते हैं इसे हम बोलते हैं वेक्टर ए और इसे बोलते हैं वेक्टर बी, ठीक है. ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. नाउ आवर मेन एम इज टू कैलकुलेट और टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है. रूल नंबर वन, फर्स्ट कनेक्ट both the tails. Understood? First of all we need to connect both the tails. तो कैसे टेल्स को कनेक्ट करेंगे? देखो अगर ये वेक्टर ए है, यहाँ पे दिस इज वेक्टर ए एंड हियर इज वेक्टर बी, ऐसा है ना, वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी. सो वी नीड टू कनेक्ट दिस वेक्टर बी टेल ऑन द वेक्टर ए. अंडरस्टूड? देखो वेक्टर बी को हम यहाँ डिस्प्लेस करके यहाँ ला सकते हैं या फिर वेक्टर ए को भी डिस्प्लेस करके यहाँ ला सकते हैं, ठीक है. तो मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है. देयर इज वन पॉइंट दैट यू कैन नोट इट डाउन, दैट इफ यू डिस्प्लेस ए वेक्टर पैरेलली, अंडरस्टूड, देन द वेक्टर विल रिमेन अनचेंज्ड. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो. अगर एक वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं, हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस बोलो या फिर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, देन दैट वेक्टर विल रिमेन अनचेंज्ड. उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर उसे हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन या फिर डिस्प्लेस कर रहे हैं. अंडरस्टूड? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वेक्टर बी को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, ये पैरेलली मैंने शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ठीक है. अगर पैरेलल शिफ्ट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा ना, देखो पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पे वेक्टर बी को, ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा इसे, ठीक है. और ऊपर कर दिया जाए, मान लो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया उसे, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया वेक्टर बी को, ठीक है. अब मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, देखो, ठीक है. विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड जो है इसका सेम रहेगा एंड डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है. देन यू कैन सी बोथ द टेल्स आर कनेक्टेड हियर. अंडरस्टूड? बोथ द टेल्स आर कनेक्टेड. ये दिस इज द फर्स्ट रूल. अंडरस्टूड? व्हाट इज द सेकंड रूल? Now consider the smallest angle. Consider smallest angle between them. That we can take theta
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री, लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा का जो रेंज रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड? सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नाउ यू अंडरस्टूड, हमें स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, ठीक है, और वो भी 0 से 180 के अंदर। हम ये वाला एंगल नहीं ले सकते, देखो ये वाला एंगल में नहीं ले सकता, वी कांट टेक दिस एंगल बिकॉज दिस इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, वी नीड टू कंसिडर द एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री एंड दैट टू बी स्मॉलेस्ट वन। अंडरस्टूड? तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और एक एग्जाम्पल देखें इसका, देखो अगर और एक वेक्टर है यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, सपोज आई हैव अनदर वेक्टर लाइक दिस, वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। अभी क्या करेंगे, सेम पैरेलली शिफ्ट करेंगे उसे, यहाँ पे देखो पैरेलली शिफ्ट किया, डायरेक्शन भी सेम है ना, देखो डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी मैंने सेम रखा है यहाँ पे। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्योंकि यही स्मॉलेस्ट एंगल है ना, क्योंकि ये तो बड़ा एंगल है। यस और नो? वी नीड टू कंसिडर द स्मॉलेस्ट एंगल, दिस वन। ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, यही वाला कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, चलो फिर ये लिख लो पहले, राइट ऑन दिस। Next we'll talk about types of vectors. Types of vectors. Types में देखेंगे, we need to see the types of vectors. Number one we'll see about unit vectors. देखो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया, टिल नाउ वी हैव रेड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है। देन वी हैव टॉक अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, सिंबल उसका कैसा होना चाहिए और वो दिखना कैसा चाहिए। देन वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, एंड वो हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो हमें सबसे पहला रूल क्या है, दोनों का टेल जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी नीड टू कंसीडर द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट इज द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, अब इसका एक मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। यस और नो? मुझे बात बताओ, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एंड मैग्नीट्यूड क्या देता है, दिस लेंथ, ये लेंथ जितना है ना, दिस लेंथ इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो डायरेक्शन, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये बन गया वेक्टर ए। जब हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की, ठीक है, तब यूनिट वेक्टर सबसे पहले इसका सिंबल कैसा होना चाहिए, पहले हम बात करते हैं सिंबल की। ठीक है, देन आई विल शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। जब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की सिंबल की, तो मान लो एक वेक्टर ए है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, देन उसे हम ऊपर की तरफ एक कैप लगा देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ एक कैप लगा देंगे। ठीक है, देन दिस अल्फाबेट ए, जो अल्फाबेट ए है ना, दिस इज द सिंबल, टोटल जो है ये सिंबल बन जाएगा किसका, यूनिट वेक्टर का। किसका? यूनिट वेक्टर। चाहे वो कैपिटल लेटर के ऊपर हो, स्मॉल लेटर के ऊपर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा यूनिट वेक्टर को नॉर्मली क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से, मतलब मान लो स्मॉल ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैपिटल लेटर के ऊपर भी कैप लगा सकते हो। ठीक है, जिस किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट वेक्टर अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है,
अब तुम्हें समझना है, देखो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा, यस और नो, और उसका डायरेक्शन तो है ही है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है मान लो 5 यूनिट्स है फॉर एग्जाम्पल। बात समझने की कोशिश करो, अगर मान लो ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर विल बी 1 यूनिट, अंडरस्टूड? कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इट्स डायरेक्शन, अगर मैं ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालूं, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर ए के पास मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर एक यूनिट वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये जो ओरिजिनल वेक्टर है ना, इसी का मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब जब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, देन उस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा? 1 यूनिट, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस ओरिजिनल वेक्टर। इसका मतलब अगर ये वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इसका है मान लेते हैं 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स का लेंथ है, ये लेंथ इज 5 यूनिट्स एंड डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ पे शो करना है व्हाट? यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे, देखो छोटा सा लेंथ जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 यूनिट, और उसका डायरेक्शन कैसा है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट? ओरिजिनल वेक्टर। यस और नो? ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट वेक्टर ए, जो कि ये यूनिट वेक्टर ए है। इसे हम लिख सकते हैं द ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, अंडरस्टूड? ये जो मॉड मैंने लिखा है ना, मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ एनी वेक्टर विल गिव द मैग्नीट्यूड, अंडरस्टूड? मॉड ऑफ एनी वेक्टर, ये जो मॉड है इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्या दे रहा है ये? मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड वेक्टर ए, यहां से क्या मिलेगा मुझे? डायरेक्शन मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? व्हाट? इट विल गिव द मैग्नीट्यूड, अंडरस्टूड? ठीक है। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर ए का मॉड इंटू ए कैप। देखो कोई भी एक वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यस और नो? अब मान लो वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है? सपोज इट इज गिवन 5 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 5, वेक्टर ए विल बिकम 5 इंटू ए कैप। अरे यही बनेगा कि नहीं बताओ? हाँ कि नहीं? 5 इंटू ए कैप। अरे ए कैप का, अगर ए कैप को मैं लिखूं, व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस ओरिजिनल वेक्टर, यस और नो? देखो अब इसका डायरेक्शन जिधर होगा, ए कैप का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर ए का 5 टाइम्स, यस और नो? जो कि गिवन है। देखो हुआ कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के। अभी हम यूनिट वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसे और थोड़ा समझते हैं। सपोज वी टॉक अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मुझे शो करना है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ आई कैप, स्मॉल जे कैप, स्मॉल के कैप। यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीनों के तीनों जो है ना, दीज आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखो
एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर्स होंगे दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। एंड दिस थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी पता है एक्स वाई जेड प्लेन जो होते हैं क्या होते हैं, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड, ठीक है, लिख लो इसे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट जीरो और नल वेक्टर। मिटा दें इसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो और नल वेक्टर। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम टाइप्स में पढ़ रहे थे। नंबर सेकेंड इज द नल और जीरो वेक्टर, ठीक। अब नल और जीरो वेक्टर क्या होता है, देखो। नल और जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका कोई मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, इन्हें एक्स वाई जेड प्लेन में जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बात करते हैं, देन द ओरिजिन, देखो ये क्या है, ओरिजिन है। मुझे एक बात बताओ, ये जो ओरिजिन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या इस ओरिजिन का कोई मैग्नीट्यूड है? क्योंकि ये तो सेंटर पे है ना, सेंटर पे है तो क्या उस सेंटर का कोई लेंथ होगा? लेंथ क्या आ गया? जीरो, यस और नो, क्योंकि ये पॉइंट है, दिस इज ओनली ए पॉइंट एंड पॉइंट का लेंथ क्या होगा? इट इज जीरो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? जीरो। अब नेक्स्ट, ये तो पता चल गया कि मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट ओ है या फिर जो ओरिजिन है, क्या इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, यस और नो। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मुझे पता है टुवर्ड्स राइट, वाई एक्सिस इन द टॉप, जेड एक्सिस इट इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। और माइनस जेड एक्सिस क्या होगा? इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर जा रहा होगा, माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन पॉइंट ओ का क्या कोई डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? क्योंकि वो एक पॉइंट है, उसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, यस और नो, कहीं भी हो सकता है ना। एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, या फिर माइनस एक्स, माइनस वाई, माइनस जेड, या फिर एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, कहीं भी हो सकता है। वी डोंट नो बिकॉज इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो और नल वेक्टर, ठीक। डायरेक्शन क्या होगा इसका? इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, it has no specific direction, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, लिख लो इसे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इक्वल वेक्टर्स। देखो यहां पे कर देते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं यहां पे। देखो number 3 is the equal vector. Equal vector. If I have two vectors, vector A and vector B, then vector A is equals to vector B. ये हम कब बोल सकते हैं? Vector A is equals to vector B. ये हम कब बोल सकते हैं? When vector A and vector B have same magnitude and same direction. Understood? ये इक्वल मतलब इक्वल हो गया ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये हम कब बोल सकते हैं? व्हेन इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स। चलो बताओ फट से, पैरेलल क्या होगा? ये अगर वेक्टर ए है एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी,
देन ए इज पैरेलल टू बी, ये हम कब बोल सकते हैं? इफ दे हैव फर्स्ट पॉइंट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। दिस इज द मस्ट कंडीशन, ये मस्ट कंडीशन है एंड दिस इज द ओनली कंडीशन। ओनली कंडीशन नहीं है, ये मस्ट कंडीशन है। दिस इज द मस्ट कंडीशन, ठीक है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम है देन इट्स ओके फाइन, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया दोनों का, ए एंड बी का, देन ए एंड बी विल ऑल्सो बिकम इक्वल वेक्टर एज वेल एज पैरेलल वेक्टर। जैसे कि ए एंड बी, यहाँ पे देखो दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो इक्वल वेक्टर्स थे, क्या वो पैरेलल वेक्टर्स भी हैं? यस, दिस टू आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, डायरेक्शन सेम है। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, हम चेक करते हैं डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये पैरेलल तो कहलाता, लेकिन साथ में इक्वल वेक्टर भी हम इसे बोल सकते थे, यस और नो। लेकिन यहाँ पे अभी क्या बोलेंगे इसे, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हम इसे बोल सकते हैं दीज आर पैरेलल वेक्टर्स बट नॉट इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जस्ट अपोजिट है पैरेलल का। अगर वेक्टर ए है ये, तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर बी, ठीक है। एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का द मस्ट कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी एंटी पैरेलल इज दे शुड हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखो दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, दैट्स नॉट आवर व्हाट यू से दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मतलब अपना पॉइंट नहीं है, ठीक है। जो हमको मेन ऑब्जर्व करना है, ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन मस्ट बी ऑपोजिट और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब मैंने पढ़ाया था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सबसे पहला कंडीशन क्या है, दोनों का टेल को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब मान लो वेक्टर ए इस तरफ है ना, तो वेक्टर बी इस तरफ है, तो दोनों टेल को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बीच में एंगल कितना है, देखो 180 डिग्री है ना, यस और नो। ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, यस और नो। तो दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी एंटी पैरेलल। इज दैट क्लियर? लिख लो, पहले लिख लो फिर मिटा देता हूं उसे मैं। ठीक है, चलो एंटी पैरेलल वेक्टर्स खत्म हो गया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नेगेटिव वेक्टर्स। नंबर 6, नेगेटिव वेक्टर्स। अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यस नो, जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, डायरेक्शन क्या है इसका, अपोजिट है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यस नो। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। नेगेटिव वेक्टर्स, दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स कब हो सकते हैं, व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ठीक है। क्या हो सकता है नेगेटिव वेक्टर में, पहला कंडीशन क्या है, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर बी, बट एक माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, देखो लिख सकते हैं ना। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए, ठीक है, बट एक माइनस साइन बताता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। अंडरस्टूड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर नेगेटिव वेक्टर्स, लिख लो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट को इनिशियल और कंकरेंट वेक्टर्स।
यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो यहां पे देखो, को इनिशियल और कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज अनदर वेक्टर बी, दिस इज अनदर वेक्टर सी, ठीक है। देन ए बी सी आर नोन एज कंकरेंट वेक्टर्स बिकॉज दे आर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर टू और मोर देन टू वेक्टर्स टू बी को इनिशियल और कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कोप्लानर वेक्टर्स। इसे मिटा दें, 7 का खत्म। विल टॉक अबाउट 8 कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है। अगर मान लो एक वेक्टर है ए, इफ आई हैव अनदर वेक्टर बी, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सुनो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये सेम या फिर कोप्लानर वेक्टर्स हम इसे बोल सकते हैं व्हेन दिस टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मान लो यहाँ पे दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और एक मान लो वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर बी। ए बी जो है एक्स वाई प्लेन में है ना। तो एक्स वाई प्लेन में ए भी है और बी भी है, तो इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर कोप्लानर वेक्टर्स। अगर सिचुएशन कुछ ऐसा होता, देखो सिचुएशन कुछ ऐसा होता, तो ए और बी दोनों क्या है, कोप्लानर वेक्टर्स, यस और नो। ए एंड बी बोथ आर कोप्लानर बिकॉज दे लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन, ओनली एक्स वाई प्लेन नहीं हो सकता है, तुम एक्स जेड प्लेन भी ले सकते हो, वाई जेड प्लेन भी ले सकते हो, बट सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए बी कोप्लानर भी हो गया एंड ए बी इज ऑल्सो को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इसका पहला वाला पॉइंट हमने क्या देखा था, व्हेन टू और मोर वेक्टर्स हैव द सेम इनिशियल पॉइंट देन दोज टू और मोर वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल और कंकरेंट वेक्टर्स। तो यहाँ पे ए बी जो है कोप्लानर के साथ को इनिशियल वेक्टर्स भी कहलाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था यूनिट वेक्टर के केस में, यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमने देखा था, यस और नो। तो यूनिट वेक्टर आई, जे, के, ये तीनों यूनिट वेक्टर जो है ना, ये दिस 3 आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सबसे पहले ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन देम शुड बी 90 डिग्री। दिस इज द मस्ट कंडीशन, ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब अगर आई जे के, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आई जे के जो कि यूनिट वेक्टर है, अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, then angle between them must be equals to 90 degree or they must be perpendicular to each other. Is that clear? ठीक है। So this is all about your orthogonal vectors, ठीक है। अभी हमने types of vectors देख लिया, ठीक है, लिख लो। Next we'll talk about multiplication and division of vectors by scalars. इसे मिटा दें, ठीक है। Multiplication and division of vectors by scalars. हेडिंग लिखो, multiplication and division of vectors
बाय स्केलर्स। सपोज लैम्बडा ये स्केलर क्वांटिटी, लैम्बडा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी सबको पता है क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है बट इट हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी को अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेक्टर ए है, दिस इज ए वेक्टर ए, अगर इसके साथ या फिर बोलो कि एक लैम्बडा जो एक स्केलर क्वांटिटी है इसको मैं वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो कैसा दिखेगा देखो, लैम्बडा इंटू वेक्टर ए, रिएशन, ठीक है। अगर एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा जाए देन द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट is also a vector quantity, is also a vector quantity, ठीक है। वेक्टर अगर स्केलर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें देन द रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वो स्केलर नहीं बनेगा, वो वेक्टर ही रहेगा। बट यहां पे देखो जो वेक्टर ए था उसका खुद का एक मैग्नीट्यूड है, यस और नो, एंड डायरेक्शन भी है। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, जो नया वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, ठीक है, this new vector quantity will have the same direction as that of A, डायरेक्शन सेम रहेगा, वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि देखो वेक्टर ए का खुद का एक मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि हमें पता है we can write a vector quantity with a magnitude as well as a direction. Direction is given by a unit vector a cap, ऐसा नो। एक वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर का काम यह है कि वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। उसका एक ही पर्पस है यूनिट वेक्टर का, डायरेक्शन बताना। क्या बताना? डायरेक्शन बताना यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता क्योंकि उसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए यहां पे यूनिट वेक्टर इसलिए लिखा जाता है ताकि ये डायरेक्शन शो करे, और यूनिट वेक्टर जो ए कैप है इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द ओरिजिनल वेक्टर ए, ठीक है, ओके। तो यहां पे जो वेक्टर था उसका खुद का एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर यहां पे एक लैम्बडा को मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड से हमें क्या मिलता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, इट गिव्स द मॉड ऑफ एनी वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ कोई सा भी वेक्टर तुम अगर उसका मॉड लेते हो तो वो शो करता है द मैग्नीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड और ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यस और नो। अब इसमें अगर एक लैम्बडा को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियस रीजन है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यस और नो। अब जो नया मैग्नीट्यूड बनेगा या फिर नया वेक्टर जो बनेगा उसे हम बोलते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी इज द न्यू वेक्टर, अंडरस्टूड। इट इज गिवन बाय लैम्बडा इनटू वेक्टर ए। देखो वेक्टर ए के साथ लैम्बडा को मल्टीप्लाई किया गया, देन द न्यू वेक्टर विल बी वेक्टर बी व्हिच इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, या फिर बोल सकते हो वेक्टर बी इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। This is the way how to multiply a vector, multiply a scalar with a vector, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं माइनस लैम्बडा, ठीक है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए वेक्टर क्वांटिटी के साथ, दैट इज माइनस लैम्बडा इनटू वेक्टर ए, ठीक है। तो अब जो वेक्टर बनेगा वेक्टर बी इज गिवन बाय माइनस लैम्बडा वेक्टर ए, ठीक है। अब जो वेक्टर बी बनेगा दैट विल हैव ए मैग्नीट्यूड, ओके, या बोल सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बट इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए, अंडरस्टूड। अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, अगर इसमें माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई करूं देन ये बन जाएगा वेक्टर बी
विच इज लैम्बडा टाइम्स, और लैम्बडा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लैम्बडा एक पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के साथ अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं देन दिस फैक्टर विल इंक्रीज, तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। देखो आ रही बात समझ में, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू मल्टीप्लाई अ स्केलर क्वांटिटी विद द वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर माइनस सिंबल नहीं है, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव मैं पॉजिटिव लैम्बडा लूं तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी विल चेंज, वेक्टर चेंज हो जाएगा लेकिन वेक्टर ही रहेगा। बात बात समझ में। तो वेक्टर जो है अगर कोई स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें द रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी, बट दैट वेक्टर विल चेंज। कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। डायरेक्शन हालांकि सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंजेस, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। इसी तरह अगर यहां पे माइनस लैम्बडा करते हैं यहां पे, तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया यहां पे देखो, एंड डायरेक्शन भी क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब लैम्बडा पे डिपेंड करता है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। 1 से कम होगा तो उसे हम डिवीजन के मेथड से समझेंगे अभी, ठीक है। ये हो गया, इसे मिटा दूं अभी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर यहां पे एक वेक्टर ए को m प्लस n, ये मान लो दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इसको अगर मैं इकट्ठा मल्टीप्लाई करूं वेक्टर के साथ, वेक्टर a के साथ, ठीक है, इट विल बिकम m इंटू वेक्टर a प्लस n इंटू वेक्टर a, ठीक है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर वेक्टर m, सॉरी स्केलर क्वांटिटी mn है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज है, इसे अगर मल्टीप्लाई किया जाए वेक्टर a के साथ, देन इट कैन बी रिटन एज m इंटू na, और आई कैन राइट n इंटू ma। इधर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। इधर भी सेम चीज रहेगा, देखो। इसी तरह यहां पे m एंड n, देखो m n जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, these are स्केलर क्वांटिटीज। इसी तरह वेक्टर a को हम डिवाइड कर सकते हैं एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। अंडरस्टूड। दिस इज द डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी और डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, जो रिजल्ट बनेगा दैट विल आल्सो बी ए वेक्टर, लेकिन जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन तो क्या होगा। देखो अगर ये पॉजिटिव है, m जो स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर एक वेक्टर के साथ हम डिवाइड करें स्केलर क्वांटिटी को जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट ये जो रिजल्ट आने वाला है वेक्टर a डिवाइड बाय एनी मैग्नीट्यूड और एनी स्केलर क्वांटिटी m व्हिच इज पॉजिटिव सपोज, देन द रिजल्ट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड। बट इट विल चेंज। अब चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो डायरेक्शन तो सेम रहेगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये 1 से ज्यादा है, अगर ये 1 से ज्यादा है, जो m है अगर ये 1 से ज्यादा है, देन जो फाइनल वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 से कम है तो फाइनल मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। यस सर नो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मिटा दे इसे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले हम बात करेंगे एडिशन की, फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया था, दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते,
जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं बाय यूजिंग द रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ठीक है, इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते. फॉर दैट वी नीड ए सेपरेट लॉ फॉर दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, ओके. तो यहां पे हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. पहले नंबर हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ, ठीक है. देखो अब ट्रायंगल लॉ क्या होता है. देखो अगर मान लो ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, एंड अनदर वेक्टर इज टेकन फ्रॉम द हेड. एक वेक्टर मैंने ले लिया, मान लो ऐसा मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा जिसका टेल इसके हेड से कनेक्टेड रहेगा, जिसका टेल इसके हेड से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है. दिस इज वेक्टर बी. अंडरस्टूड. तो ये क्या आपको दो साइड दिख रहा है एक ट्रायंगल का? यस और नो? एक ट्रायंगल का क्या दिख रहा है? ये टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है. अब इसका जो क्लोजिंग साइड रहेगा, द क्लोजिंग साइड विल बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. इसका मतलब क्या है? देखो, इट विल बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. जो क्लोजिंग साइड रहेगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट आर वेक्टर. ठीक है. वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों देखो इसी डायरेक्शन में है ना, देखो इसी डायरेक्शन पे है, ठीक है. वेक्टर ए मैंने यहां पे रख दिया एंड वेक्टर बी को मैंने इसके हेड से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो मतलब इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है. बट जो क्लोजिंग साइड है, ठीक है, उसको मैंने ऑपोजिट कर दिया. तो यहां पे हम लिख सकते हैं द वेक्टर रिजल्टेंट आर, ठीक है, इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. दिस इज द ट्रायंगल लॉ. क्या बोलते हैं इसे? ट्रायंगल लॉ. ठीक है. अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ पे. ठीक है. हम चाहे तो मैं यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेक्टर ए, ये सब यहां पे निकाल सकता हूं, लेकिन विल टॉक ऑल दिस थिंग्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है. तो यहां पे आपको समझ में आ गया, दिस इज द ट्रायंगल लॉ. ठीक है. अगर मान लो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में नहीं होके अगर इस डायरेक्शन पे होता, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे होता, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. अगर वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होता? सेम सेंस पे होता. सेम सेंस का मतलब यह है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने लिया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे देखो ऐसा घूम रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज. देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वेक्टर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है. देखो तो इसका मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूम रहा है. एक साइक्लिक है. एक साइक्लिक क्या है? ये लूप है. ऐसा नो, अगर ये साइक्लिक लूप होता फिर हम लिख सकते हैं इसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इक्वल्स टू 0 वेक्टर. ठीक है. ये तीनों मिला के कितना बन जाएंगे? 0. अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि 0 वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है. यस और नो? क्योंकि 0 वेक्टर क्या बताता है? 0 वेक्टर बताता है कि ये तीनों का रिजल्ट क्या है? 0 है. इसका रिजल्टेंट क्या है? 0. एंड इट डजंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब ये तीनों का डायरेक्शन जो बनेगा वो डायरेक्शन क्या है हमें पता नहीं है. ठीक है. 0 वेक्टर का मतलब ये है ना, 0 वेक्टर बोलो या फिर नल वेक्टर बोलो, इसका मतलब क्या है? इट हैज 0 मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक. कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर इसे हम उल्टा कर दें, जैसे मैंने बताया अभी, द ऑपोजिट्स और द क्लोजिंग साइड इज टेकन इन द ऑपोजिट सेंस, देन वेक्टर आर कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अच्छा ये आया कहां से? देखो यहां पे अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ए यहां पे इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर इक्वल्स टू 0 वेक्टर. या फिर लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर आर. यही तो लिख सकते हैं ना, अगर आर को मैंने ऑपोजिट सेंस पे लिया है. ऑपोजिट. ठीक है. ये तो होगा ना. देखो अगर सेम सेंस पे लिया होता तो ये होता, ऑपोजिट सेंस पे लिया है तो ये बनेगा. ये देखो ये सेम है, ये दोनों सेम है. ठीक है. अगर सेम सेंस पे लेता तो ये बनता, ऑपोजिट सेंस पे ये बनेगा. दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। इसे मिटा देते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ जो में डेरिवेशन है थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, तो इसलिए इसे मिटा देते हैं ताकि दो साइड कवर अप हो जाए। ओके फाइन, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो नंबर 2 इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है, यहां बोला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है देखो, अगर एक वेक्टर है ए, यहां पे और एक वेक्टर बनाया जाए वेक्टर बी, एंड दीज टू वेक्टर्स आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। तो क्या हम द रिजल्टेंट विल बी टेकन एज द डायगोनल, यस एंड नो। जो डायगोनल है वो क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा। देखो दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आर, ठीक है। अगर इसे हम ये वेक्टर ए को मैं यहां पे थोड़ा शिफ्ट कर दूं, ठीक है, शिफ्ट यहां पे यहां अगर शिफ्ट करूं तो ये ऐसा दिखेगा ना, देखो वेक्टर ए, और यहां पे अगर वेक्टर बी को शिफ्ट करूं तो ऐसा दिखेगा ना, देखो। तो इसे हम थोड़ा फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं, देखो, ठीक है। पहले हम इसे ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट आर। ये भी वेक्टर ए है और ये वाला जो है ये वेक्टर बी है, ये सब नो, देखो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर बनाते हैं ताकि एंगल थोड़ा ठीक से दिखे। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट आर, वेक्टर बी है ये, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सपोज दिस इज एंगल थीटा व्हिच इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अभी हम बोल सकते हैं ना एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोइनिशियल वेक्टर, यस नो। दोनों का पॉइंट क्या है, सेम है, दोनों का टेल क्या है, सेम है, यस नो। और मैंने बताया था पहले से कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है, ठीक है, so we must connect the two vectors in such a way that both of the tails are connected, yes or no। यहां पे देखो दोनों का टेल्स यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे दोनों का एंगल हम निकाल सकते हैं। और कौन सा एंगल निकालें, स्मॉलेस्ट एंगल, यस और नो। एंड थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। तो ये वाला बनेगा दोनों एंगल, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ये पैरेललोग्राम है, यस और नो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो वेक्टर बी, तो ये भी क्या बनेगा, वेक्टर बी, ये बनेगा वेक्टर बी। अरे वेक्टर ए है तो ये भी क्या बनेगा, वेक्टर ए। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड व्हाट, पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स क्या है इसके, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है, ठीक है। तो यहां से क्या किया जाए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करो, ठीक है, या फिर 90 डिग्री एक ड्रॉप करो नीचे, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बताओ दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, वेक्टर ए ही है ना। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या है, वेक्टर ए का ही लाइन है ना, ऐसा नो। और ये वेक्टर बी का ही लाइन है, तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा ही है ना। देखो ध्यान से देखो, ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी है ना, ऐसा नो। ये वेक्टर ए है, ये छोटा सा जो वैल्यू है ये वेक्टर ए नहीं है, बट ये वेक्टर ए के लाइन में ही है ना। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल कितना है, थीटा, ऐसा नो, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। इसे मैं नाम देता हूं ए, इसे नाम दे देते हैं बी, यहां पे नाम देते हैं बी, ठीक है, सॉरी यहां पे नाम दे देते हैं बी, ठीक है। यहां पे नाम दे देते हैं पॉइंट सी, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ सी बी, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो ओ सी बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ सी बी
राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, ठीक है, यस और नो। एंड पाइथागोरस थ्योरम इज गिवन बाय, देखो क्या बोल सकता हूं मैं, ओसी का स्क्वायर, ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, यस और नो। देखो हो सकता है ना, ध्यान से देखो, ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ओसी क्या है, व्हाट इज ओसी, देखो इधर ओसी क्या बनेगा, ओ ए प्लस ओसी, ओ ए प्लस ए सी, यस और नो, ओसी, दिस ओसी, ओ सी क्या बनेगा, ओ ए प्लस ए सी। अब ए सी क्या है मुझे पता नहीं है, ओ ए तो मुझे पता है, ओ ए क्या होता है, हम बात देखो ये सारे जो है ना, ये these are all the magnitudes, ठीक है। तो ओ ए का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ए, यस और नो, दिस विल बी मैग्नीट्यूड हैविंग अ ए। यहां मैं लिख सकता हूं ओ सी इक्वल्स, ओ ए क्या है, दैट इज ए, प्लस ए सी क्या है, ए सी मुझे यहां पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे cos थीटा निकाल सकता हूं, कैन आई राइट cos थीटा हियर, व्हाट इज cos थीटा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यस और नो। बेस कितना है, AC, एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB, दैट इज B, मैग्नीट्यूड निकालना है ना हमें। तो AC यहां पे लिख सकते हैं B cos थीटा, लिख सकते हैं ना, देखो। तो यहां पे AC को क्या लिख सकता हूं मैं, B cos थीटा, अंडरस्टूड, ठीक है। इसी तरह मुझे बात बताओ, ये हो गया OC। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं व्हाट इज BC, व्हाट इज BC, BC क्या बनेगा, देखो यहां पे देखो, अगर मैं साइन थीटा लिखूं, व्हाट इज साइन थीटा, इन दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB, यहां बात करें हम ट्रायंगल ACB की, व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यस ना, परपेंडिकुलर कितना है, BC, BC जो कि फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज B, सो BC विल बी B sin theta, yes or no, it will be, this is B sin theta, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे OC कितना बन जाएगा, A प्लस B cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस BC दैट इज B sin थीटा, B sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर, लिख सकते हैं, यस। देन आई कैन राइट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है, प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स R स्क्वायर, ठीक है। B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1, सो आंसर विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इक्वल्स टू R स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं R इक्वल्स रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। This is the magnitude of the resultant, ठीक है, देख लो अच्छी तरह से, This is the magnitude of the resultant। चलो नेक्स्ट, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट विल फाइंड द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट विद दिस वेक्टर A। जरूरी नहीं है कि A से भी हो सकता है, B से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, नॉर्मली A से निकाला जाता है, तो मैं A से निकल बताता हूं। ये मान लो अल्फा है, कितना, ये अल्फा है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर A, ठीक। तो ट्रायंगल OCB, इन ट्रायंगल OCB देखो ध्यान से, यहां पे हम निकाल सकते हैं tan अल्फा, क्या बता सकते हैं, व्हाट इज tan अल्फा, परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज BC डिवाइड बाय बेस, व्हाट इज बेस, OC,
सो tan अल्फा इज इक्वल्स, व्हाट इज बी सी? बी सी मेरा आया था कितना? व्हाट इज बी साइन थीटा? बी साइन थीटा. एंड व्हाट इज ओ सी? ओ सी इज ओ ए प्लस ए सी. व्हाट इज ओ ए? दैट इज ए. अंडरस्टूड? व्हाट इज ए सी? क्योंकि ओ सी कितना होता है? ओ सी इज ओ ए प्लस ए सी. ऐसा नो, या फिर इसे लिख सकते हैं बी साइन थीटा डिवाइड्स व्हाट इज ओ ए, दैट इज ए. व्हाट इज ए सी? ए सी में पता है, दैट इज बी कॉस थीटा. दिस इज tan अल्फा. दिस इज द एंगल दैट द रिजल्टेंट makes with the vector A. Understood? So this is all about your parallelogram law of addition. अभी हम बात करेंगे subtraction. ठीक है, ये तो हो गया एडिशन. We'll talk about the subtraction. इसे लिख लो पहले. ओके तो यहां पे हमने देखा अभी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. इफ आई टेक ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए. ठीक है, इफ आई टेक अनदर वेक्टर बी. ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट क्या निकलता था? रिजल्टेंट इज द वेक्टर आर. यस और नो? ये वेक्टर बी है, दिस वेक्टर ए. ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर. ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा. ये था अल्फा बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वेक्टर ए. दिस इज द स्टोरी अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, इसके लिए मान लो जब हम लोग एडिशन करते थे, व्हेन वी आर डूइंग एडिशन, एट द टाइम वी आर राइटिंग रिजल्टेंट वेक्टर आर इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अरे लिखते थे ना, यस और नो? फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ देखो, अगर मैं ये पॉइंट ओ है, देखो ओ ए बी. ठीक है, ओ ये मान लेते हैं पॉइंट ए है. अच्छा, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है. ठीक है, ये वेक्टर ए है. ओ पी क्यू, देखो ध्यान से, ओ पी क्यू अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. यस और नो? एंड रिजल्टेंट आर इज टेकन इन द ऑपोजिट सेंस, whereas vector A and vector B is taken in a same sense or in a anti-clockwise, whereas vector R is taken in the clockwise direction. देखो clockwise है ना, ये वेक्टर R कैसे है? clockwise ऐसे जा रहा है. एंड वेक्टर A एंड वेक्टर B देखो दोनों क्या है? दोनों जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, जो कि ट्रायंगल लॉ से हमें पता चल रहा है. ठीक है, बट अभी हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. दैट इज वेक्टर R इक्वल्स वेक्टर A माइनस वेक्टर B. या तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर R इज गिवन बाय वेक्टर A प्लस माइनस बी वेक्टर. लिख सकते हैं ना? यस और नो? दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं. यस और नो? देयर इज अ रूल फॉर एडिशन. सब्ट्रैक्शन के लिए कोई रूल नहीं है, बस हमें करना क्या है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया है उसको क्या करना है, माइनस साइन में लिख देना है, और दोनों क्या करना है, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करते थे फॉर एडिंग टू वेक्टर्स, सेम चीज हमें अप्लाई करना है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा मान लो ये माइनस बी है ना, माइनस बी मतलब ऑपोजिट साइन है. ऐसा नो? मतलब ऑपोजिट साइन, मतलब इसे मैं क्या करूँ, यहाँ बैक साइड में ड्रॉ करूँ. दिस इज माइनस बी माइनस वेक्टर बी. ऐसा नो? ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा है. तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बताओ, ये टोटल कितना है? 180. तो ये बनेगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा. यस और नो? ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा है. ठीक है, तो यहां भी रिजल्टेंट बनेगा, यहां पर भी रिजल्टेंट बनेगा. दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज आर डैश लिख लेता है.
ठीक है, आर डैश, इसे हम आर डैश बोल देते हैं। देखो ठीक है, तो जो आर डैश बनेगा, ठीक है, दिस विल हैव एन एंगल ऑफ बीटा विद द व्हाट, वेक्टर ए। जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज हैविंग एन एंगल विथ अल्फा विथ वेक्टर ए, इसी तरह आर डैश वेक्टर जो है ये बना रहा है कितना, वेक्टर बी बीटा, सॉरी एंगल बीटा विद द वेक्टर ए। ठीक है, सेम चीज हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड इक्वल्स वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर, इसका मॉड। ठीक है, अब जब दोनों का मॉड निकालते हैं तो कैसा लिखेंगे बताओ इसे, वेक्टर आर का मॉड हो जाएगा आर इक्वल्स, इसका मॉड कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। देखो ध्यान से कि अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। पहले कितना था, जब हम लोग ऐड करते थे, व्हेन वी आर एडिंग टू वेक्टर्स, तो यहां भी एडिशन ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले कंडीशन में क्या था, दोनों वेक्टर्स जो है वो उनका साइन क्या था, पॉजिटिव था। वेक्टर ए का भी साइन क्या था, पॉजिटिव था, वेक्टर बी का भी साइन क्या था, पॉजिटिव था। तो दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो उस टाइम में रिजल्टेंट कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहां पे एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा। तो यहां पे लिखेंगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट आर इक्वल्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस क्यों आया, समझ में आया ना, माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 क्या है, 180 माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस जो है नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे ओनली साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पे आपको पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, tan एंड cot आर पॉजिटिव। सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड सेकेंड आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव रहेगा, तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट द नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, तो ये बन जाएगा r इक्वल्स या फिर रिजल्टेंट r, ठीक है, इक्वल्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द एंगल tan बीटा। तो tan बीटा कैसे लिखेंगे, tan बीटा इक्वल्स, अच्छा tan अल्फा के लिए हम क्या लिखते थे, यस, डू यू रिमेंबर हाउ टू राइट tan अल्फा, यस, हम लिखते थे b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। अरे यही लिखते थे ना, tan बीटा, सॉरी tan अल्फा के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan अल्फा। tan अल्फा के लिए हम लिखते थे b साइन थीटा प्लस डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बट tan बीटा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा, यस एंड नो, इट विल बी b इंटू साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अगर इसे हम एक्सपैंड करें, ठीक है, अगर इसे एक्सपैंड करें तो tan बीटा कितना बन जाएगा बताओ, tan बीटा विल बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं b साइन थीटा डिवाइड a प्लस cos 180 minus theta, that is minus cos theta, so it will be minus b cos theta. ठीक है, देखो this is the value of tan beta and this is the value of resultant r नहीं r dash, sorry this is r dash, ये r dash है। ठीक है, r is the result between a and b, this one पॉजिटिव साइन ऑफ ए एंड पॉजिटिव साइन ऑफ बी, इसके बीच का जो रिजल्ट है दैट इज आर। और
पॉजिटिव ए एंड माइनस बी का जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज आर डैश। तो इसे हम लिख सकते हैं आर डैश, आर डैश का वेक्टर, वेक्टर आर डैश वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये तो वेक्टर नहीं होगा क्योंकि ये मॉड हो गया ना, मॉड हो गया मतलब ये ओनली इट विल बी ओनली आर डैश, ठीक है। ये क्योंकि ये ओनली मैग्नीट्यूड है तो ये बन जाएगा आर डैश। देखो ध्यान से, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं है, कॉस ऑफ 180 तो है लेकिन बी तो यहाँ पे नेगेटिव है। देखो बी जो है यहाँ पे, जो बी है ना, बी हो या फिर ए है, यहाँ जो हम लिख रहे हैं ना तो वैल्यू दिस इज द मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो ए तो पॉजिटिव है, बी क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या, वेक्टर बी का माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव बी। कैसा ना, अगर माइनस वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर बी है, इसका अगर मॉड लेंगे हम लोग तो मॉड का मतलब क्या होता है, अंदर का जो वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर उसका रूट ओवर करेंगे। तो माइनस बी का स्क्वायर देन इसका रूट ओवर, तो माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का रूट ओवर कितना होगा, दैट इज बी। अंडरस्टूड। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 180 माइनस थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन व्हाट, ए एंड माइनस बी। देखो 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, नॉट द मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। देख लो, नेक्स्ट मिटा दे इसे। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, सपोज यहां पे दिया हुआ है, मान लो वेक्टर ए, यहां पे दिया हुआ है वेक्टर बी, ठीक है। तुम्हें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट कैसा होगा बताओ, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा। यस, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर बी को क्या करते हैं, इधर से पीछे थोड़ा एक्सपैंड करते हैं इसे, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी, क्योंकि ए माइनस बी है ना, माइनस बी, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूँ, जो ये जो रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर आर, ये जो रिजल्टेंट बनेगा, इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूँ, तो क्योंकि हमने पैरेलल शिफ्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड और डिस्प्लेस्ड देन इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता फिर, ठीक है। तो मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे देखो पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वेक्टर आर, ये सर नो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हम एक ट्राइंगल से बता सकते हैं, ठीक है, कि रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए। जैसे कि वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर बी है, अगर मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो पहले क्या करना है, देखो फर्स्ट में क्या है, वेक्टर ए है, देन वेक्टर बी इज द सेकंड वन। देखो फर्स्ट टर्म क्या है ए, लास्ट टर्म क्या है बी, तो पहले क्या करना है, तुम्हें बनाना है बी से ए ड्रॉ करना है, ठीक है। कहां से कहां ड्रॉ करना है, बी से ए, ठीक है, अंडरस्टूड। तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, ए हो जाएगा फाइनल, बी हो जाएगा इनिशियल, फाइनल से इनिशियल, ठीक है। इसी तरह अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, बी माइनस ए है, मतलब बी क्या है, फाइनल वेक्टर, और ये है इनिशियल। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, समझाने के लिए, अगर ठीक है, तो बी बन जाएगा फाइनल, ए बन जाएगा इनिशियल। तो बी फाइनल है तो फाइनल की तरफ जाएगा ना, तो वेक्टर किस तरफ जाएगा, फाइनल की तरफ। तो ए से मैं चाहूंगा, ये ए इज द इनिशियल पॉइंट, तो यहां पे ए इनिशियल और बी की तरफ बी इज द फाइनल, तो ये बनेगा रिजल्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द रिजल्टेंट, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर तुम्हें बोलूं मैं दिस इज वेक्टर ए, दिस इज अनदर वेक्टर, सपोज ऐसा ड्रॉ करते हैं, मान लो दिस इज वेक्टर बी, ठीक। अब बताओ वेक्टर ए माइनस बी कैसे होगा, बताओ। फाइनल पे क्या है ए, तो ए इज द फाइनल पॉइंट, इनिशियल क्या है बी, तो बी से लेके ए तक, दिस इज द रिजल्टेंट। आ रही बात समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पॉलीगन लॉ। अब पॉलीगन लॉ क्या था, देखो ठीक है। पॉलीगन एक
क्लोज साइकिल होता है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और उस पॉलीगॉन में क्या होता है, एन साइड्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दीज आर ऑल पॉलीगॉन्स, यस और नो। तो देखो अगर मान लो ये एक पॉलीगॉन है ऐसा, दिस वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ठीक है, दीज आर द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। अगर मान लो एक पॉलीगन में एन साइड्स हैं, कितना है, एन साइड्स, इट हैज एन साइड्स, ठीक है, जिसके n-1 साइड्स जो है, n-1 साइड्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर और सेंस, सेंस बोलो या फिर ऑर्डर बोलो, सेम ऑर्डर पे, देखो सेम ऑर्डर पे है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। देन द nth साइड और द क्लोजिंग साइड और द क्लोजिंग साइड is taken in opposite order, taken in opposite order, ठीक है, किस में लेंगे इसे, ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे, ठीक। तो ये अगर ये मान लो ए बी सी डी 4 साइड्स हैं, ठीक है, मान लो ये पॉलीगन है जिसका 5 साइड्स है, दिस पॉलीगन इज मेड अप ऑफ, दिस इज हैविंग 5 साइड्स, दिस आर हैविंग 5 साइड्स, तो 4 साइड्स तो हो गए, दैट इज टेकन इन द सेम ऑर्डर, एंड द फिफ्थ साइड, जो फिफ्थ साइड या फिर द लास्ट जो साइड होगा या फिर क्लोजिंग साइड जो होगा, ठीक है, दैट मस्ट बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। देखो इसे मैंने क्या ले लिया, ऑपोजिट ऑर्डर में, ये बन गया रिजल्टेंट। नाउ आई कैन राइट रिजल्टेंट आर इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, दिस इज द पॉलीगन लॉ, ठीक है, ये है पॉलीगन लॉ, देख लो, यही है आपका पॉलीगन लॉ। अगर ये साइड, द एंडिंग साइड, अगर ये सेम सेंस पे होता, अगर ये सेम सेंस पे होता तो कैसा लिखता हम इसे, इफ आर इज व्हाट टेकन इन द सेम सेंस, सेम ऑर्डर पे होता, जैसे ए बी सी डी है ना, वैसे आर भी क्या होता, सेम सेंस पे होता, तो हम इसे लिख सकते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर आर इक्वल्स 0 वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते थे, ठीक है। क्योंकि ये ऑपोजिट सेंस पे है तो इसलिए हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर आर इक्वल्स 0 वेक्टर, या फिर लिख सकते हैं मैं वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स आर, ठीक है, आ रही बात समझ में। क्योंकि ये ऑपोजिट ऑर्डर में तो इसे हम ऐसा लिखेंगे, अगर सेम ऑर्डर पे होता तो इसे हम ऐसा लिखते हैं, इफ इट इज टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये है सेम ऑर्डर के लिए, सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड दिस इज टेकन इन द व्हेन द एंड साइड and closing side is taken in opposite order, ठीक है, is that clear? मिटाते हैं इसे, लिख लो। नेक्स्ट we'll talk about some laws of vector addition. What are the laws of vector additions? We have 2 laws basically. Number 1 are commutative law, ठीक है, and what is commutative law? अगर वेक्टर की बात करें, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर ये वेक्टर A है and this is वेक्टर B, ठीक है, इसका रिजल्ट बनेगा ये, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज द रिजल्टेंट R, ठीक है, ये भी वेक्टर B है और ये वेक्टर A ही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कम्यूटेटिव लॉ पे वेक्टर A प्लस वेक्टर B मस्ट बी इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A, अरे यस और नो, क्योंकि देखो A प्लस B क्या बनेगा, A प्लस B इज द रिजल्टेंट R, यस और नो, रिजल्टेंट R, एंड B प्लस A, देखो B प्लस A ये भी क्या बनेगा, रिजल्टेंट R,
अरे हाँ कि नहीं, देखो A प्लस बी क्या बनेगा, रिजल्टेंट R टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। इसी तरह B प्लस A ये भी क्या बनेगा, रिजल्टेंट टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। यस और नो, देखो ठीक है, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। और एक हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, मिटा दें इसे, एसोसिएटिव लॉ। देखो मान लो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, दिस इज वेक्टर सी, अंडरस्टूड, एंड दिस इज वेक्टर आर फ्रॉम द पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर बी एंड सी, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? देखो क्या ये बनेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका रिजल्टेंट ये बनेगा। आई कैन राइट दिस वन एज वेक्टर बी प्लस सी, यस और नो। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर आर इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला इज गिवन बाय वेक्टर आर, लिख सकते हैं ना, यस और नो। इसी तरह क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज द रिजल्टेंट आर। क्या मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूं? देखो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आर है, ये वाला देखो, ये वाला रिजल्टेंट क्या देगा, दिस इज ए प्लस बी। क्या मैं यहां पर रिजल्टेंट लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू रिजल्टेंट। देखो यस और नो, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे, द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, वेक्टर एडिशंस, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, अंडरस्टूड। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इस लेक्चर के लिए यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, देन विल टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, अगले लेक्चर्स में देखेंगे उसे हम। फिलहाल आप इतना देखो, यहाँ तक इस लेक्चर में यही तक है, एंड नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस लेक्चर। ठीक है, बिठा दे इसे, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस होल चैप्टर, ठीक है, जो वेक्टर्स का जो पूरा चैप्टर है ये जब खत्म हो जाएगा, देन विल डू सम PYQs एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फिलहाल चैप्टर के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विल मेड ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट इन विच विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मान लो दो वेक्टर्स हैं A and 2A, these are two vectors. Now it is asking angle theta between the two vectors. अगर ये वेक्टर A है तो 2A कैसे होगा? देखो 2A मतलब ये भी एक वेक्टर है, यस और नो, ये एक वेक्टर है, तो इसे मैं बोल सकता हूं, इस वेक्टर को मैं बोल सकता हूं वेक्टर B। अरे बोल सकता हूं ना, कोई दिक्कत है नहीं है, यस सर, ये वेक्टर A है और ये कितना है, वेक्टर B है। तो वेक्टर B जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, तो ये वेक्टर B है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A। और डायरेक्शन कैसा है, वेक्टर A का डायरेक्शन जिधर होगा वेक्टर B का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, सेम है ना, सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हमें, वी नीड टू कनेक्ट 2 टेल्स ऑफ द वेक्टर्स। तो दोनों टेल को यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे रख दूँ उठा के। अगर ये टेल को मैं यहाँ पे उठा कर रख दूँ और दोनों सेम क्या है डायरेक्शन पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, क्या एंगल दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री नहीं होगा? देखो होगा ना, कैसा ना, इजी है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर तुम्हें अच्छा यहीं पे देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया होता व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर -2a, क्या बोलता है ये -2a। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब -2a का मतलब अगर ये a है तो -2a क्या ऐसा नहीं होता, 2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर b which is equals to -2a, यस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर है। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब इसका टेल और इसका टेल दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, अगर मान लो मैं यहाँ पे उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने। अब बताओ मुझे दोनों के बीच में एंगल कितना, बताओ। एंगल इज 180 डिग्री। अरे ऐसा नो, ठीक है, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, 2 वेक्टर्स have magnitude 6 units and 8 units respectively. Find the magnitude of resultant of 2 vectors if angle between 2 vectors is 0, 180, 60, 120, 90. ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, 6 and 8 are the magnitudes of 2 vectors, magnitude of 2 vectors, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलो निकालते हैं इसे। क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा देखो, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यस और नो, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, दोनों का ए कितना दिया है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 6 मान लेते हैं, और वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8। अंडरस्टूड। यह कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 8 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 48 इंटू 2 96 इंटू कॉस 0। पहले हम ट्राई करते हैं कॉस 0 के साथ। कॉस 0 इज कॉस 0 डिग्री इज 1, ऐसा नो। तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट विल बी 36 प्लस 60 दैट इज 100 प्लस 96, सो रिजल्टेंट विल बी रूट ओवर ऑफ 196। ओके, so that will be 13 I think, yes 13 यूनिट्स, ठीक है। अगर दोनों के बीच में एंगल रहा, ये हो गया 13 यूनिट्स, ठीक है। हमने फाइंड किया व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखो खत्म, इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अगर मान लो, अच्छा ठीक है ये रहने देते हैं, ठीक है। अगर मान लो दिस इज फॉर एंगल व्हेन एंगल इक्वल्स टू 0 डिग्री, व्हेन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर ये 180 हो जाएगा देन क्या हो जाएगा बताओ। रिजल्टेंट विल बी दैट इज, ये तो रहेगा 100, ये तो 100 रहेगा, ये तो 100 रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 180 डिग्री, यस और नो, कॉस 180। अच्छा ठीक है, देखते हैं, प्लस 96 इंटू कॉस 180, कॉस 180 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 90, यस और नो, लिख सकते हैं ना। एंड कॉस 90 प्लस 90, देखो कॉस ऑफ कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 90 और 270 में फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। 90 एंड 270 में फंक्शन चेंजेस, जैसे कॉस बन जाएगा साइन, tan बन जाएगा कॉट एंड कोसिकेंट बन जाएगा सिकेंट। ये आप सबको पता होना चाहिए इन द बेसिक मैथ्स क्लास, ठीक है। चलो, तो कॉस ऑफ 90 क्या मतलब, 90 है मतलब इट विल चेंज, यस और नो। तो कॉस क्या बन जाएगा साइन। अच्छा, कॉस 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, यस और नो। अरे ये क्वाड्रेंट है ना, ये 0 डिग्री है, ये 90, ये 180, ये 270, ये 0 बोलो या फिर 360 बोलो, दोनों बराबर ही है। 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, यस और नो, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बस एक बात बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव है, नहीं है, क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r इक्वल्स रूट ओवर ऑफ 100 माइनस, ठीक है, 96 इंटू कॉस 90 मतलब ये बन जाएगा साइन 90, यस और नो, साइन 90। और साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1,
यस और नो? तो r विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? देखो ठीक है, इसी तरह हम निकाल सकते हैं 60 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। 60 डिग्री तो बहुत इजी है। cos 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करो। 96 इंटू 96 यहाँ हो जाएगा 96, ये cos 0 बदले हम लिखेंगे cos 60, ये हो जाएगा 1/2 दैट इज हाफ, ये हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 2 दैट इज 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 48 दैट इज 148 का रूट ओवर। इसी तरह 120 का निकालेंगे। 120 कैसे निकालें? cos ऑफ 120 दैट विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 90 प्लस 30। मैंने बताया था cos 90 पे 90 अगर पहले तुम्हें इफ यू एनकाउंटर 90 और 270 देन दैट फंक्शन चेंजेस, cos बन जाएगा sin, तो बन जाएगा sin 30। अब cos 90 प्लस है, 90 प्लस 30 है ना, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है? cos पॉजिटिव नहीं है, sin पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस। आ रही बात समझ में? ठीक है, माइनस sin 30 कितना होता है? -1/2। ठीक है, और -1/2 पुट करेंगे तो सेम देखो cos 180 के लिए जितना आया था cos 120 के लिए सेम आ जाएगा, सेम वैल्यू। cos 180 में कितना आया था देखो, सॉरी 180 नहीं सही है, ये अलग वैल्यू आएगा, ये अलग आएगा। ठीक है, दिस इज -1/2। ठीक है, ओके, cos 60 दैट इज 1/2, ओके फाइन, और ये बन जाएगा -1/2, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 48 दैट इज 100 को अगर -48 से माइनस करो तो कितना हो जाएगा? दैट इज 52। यस नो? रूट ऑफ 52। इस तरह cos 90 इज 0, cos 90 0 मतलब ये टोटल पार्ट विल बी 0 बनेगा, दिस वन ओनली 100, तो 100 कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b इफ मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी? चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कैलकुलेशन बेस्ड है यार, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। बस अपना फंडामेंटल स्ट्रांग रखो। ठीक है, जो बेसिक मैथ्स है ना, ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक मैथ्स होते हैं, ठीक है, उसे थोड़ा देख लो अच्छी तरह से। फंडामेंटल अपना स्ट्रांग रखो एंड कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है उसने? क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट एंगल बिटवीन, अच्छा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए एंड बी के बीच में एंगल निकालना है मुझे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। ठीक है, इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, यही है ना क्वेश्चन? देखो दिस इज द क्वेश्चन। यस, ठीक है, अच्छा मॉड ऑफ ए माइनस बी हमें पता है कैसे निकालते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू दैट इज रूट ओवर ऑफ, थोड़ा पेज पलटाओ, देखो सब्ट्रैक्शनल वेक्टर्स में मैंने निकाला है रिजल्टेंट। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ab cos थीटा, और a प्लस बी कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका रूट ओवर। अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab cos थीटा -2ab cos थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसा नहीं, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस बी। अब ये तो रिजल्टेंट है ना, a माइनस बी का रिजल्टेंट मैंने कराया है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में। ठीक है, उसका रिजल्टेंट यही है r डैश, देखो चेक करना r डैश, ठीक है, और ये है r, दोनों इक्वेट किया और स्क्वायर ऑफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा -2ab cos थीटा -2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, या फिर -4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब ए बी है, सॉरी ये 4ab है, ये 4ab cos थीटा। अब ए बी तो 0 नहीं है, ठीक है, 0 क्या होगा? अगर cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ये कब होगा? 0, ओनली 0। ये कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब a एंड b
जो दो वेक्टर्स है ये दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए अगर ऐसा है तो दिस विल बी वेक्टर बी। और माइनस ले लो इसको, देखो माइनस भी ले लो, इसका माइनस लोगे तो ये बन जाएगा माइनस बी। ठीक है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, और यहाँ भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द अपकमिंग क्लास और द जो सेकेंड पार्ट रहेगा इस वीडियो में, ठीक है, हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, टिल देन हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।